आज दादा दादी की बहुत याद आ रही है, तो मैंने सोचा एक प्यारी सी पोइट्री मेरे दादा दादी के लिए लिखूं। तो चलिए सुनते हैं। दादा कभी बेर खिलाते थे तो दादी कभी झूला झुलाती थी। दादा कभी बेर खिलाते थे तो दादी कभी झूला झुलाती थी। दादा कभी कंधे पर बिठाते थे तो दादी गोद उठाती थी। दादा कभी डराते थे तो दादी उनसे लड़ जाती थी। दादा कभी हंसाते थे तो दादी कभी गुदगुदाती थी। वो दोनों तो अपने दादा दादी होने का फ़र्ज निभाते थे और मैं उस वक्त का बहाना बनाता था। चाहे सारे दिन मोबाइल चलाता और ना कभी भी मैं उनसे बतलाता था। वो दोनों तो अपना फ़र्ज निभाते थे, शायद मैं ही अपना फ़र्ज भूल जाता था। पहले तो बस इतना होता था और अब तो नया दौर आया है। हो गए हैं सब समझदार, जो ना कभी अपना ख्याल रखता था और था परिवार में सबसे जिम्मेदार। जो ना कभी अपना ख्याल रखता था और था परिवार में सबसे जिम्मेदार। उसके एक दो छोटी गलती के लिए निकाल दिया जाता था उसे घर से बाहर। बुढ़ापे में बेटे उससे पूछे अब तू कैसा हकदार। इतना सुनकर भी वह चुप्पी साध गया था, वह ममता का कर्जदार। अपने परिवार के लिए क्या क्या ना किया और परिवार भी कैसा निकला वफादार। बुढ़ापे में सब पूछते हैं उसको अब तू कैसा हकदार। उसको क्या पता कल के बच्चे और लोग हो गए हैं आज इतने समझदार। खैर छोड़ो, आज के ज़माने की बात नहीं, मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जिसमें दादा दादी को भगवान माना जाता था। मेरे दादा दादी ने घर को घर बनाया और बनाया मेरे पापा को इंसान। मेरे दादा दादी ने घर को घर बनाया और बनाया मेरे पापा को इंसान। नमन करूँ मैं मेरे दादा दादी को, वो है मेरे लिए भगवान। सादगी से जीवन जीना जिसने सिखाया, उम्र के ढलते पड़ाव में भी मेहनत करना जिसने बताया। जिसने जीवन भर मेरे पापा चाचा और बुआओं का साथ निभाया। जिसने हर जगह कमाया मान और जिनके लिए परिवार ही है सारा जहां। वह मेरे दादा दादी महान, जो मुझसे करते थे बहुत प्यार। सदा देते थे मुझे स्नेह और दुलार। जिनको घर में सब देते थे सम्मान, वो है मेरे भगवान। मेरे दादा दादी से ही था मेरा जहान, सदा रखते थे वो मेरा ध्यान। जिनके पास थे अनुभव और ज्ञान, वो थे मेरे दादा दादी मेरे भगवान।